स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई दोस्त कहीं चला जाए और फिर वापस आ जाए और आप उससे पूछना चाहें कि तुम कहाँ गए थे, तो क्या पूछेंगे आप उससे? इंग्लिश में आप उससे कैसे पूछेंगे? आप पूछ सकते हैं कि मैं दो तरीके हैं, लेकिन एक मैं बता देता हूँ और दूसरा आपने बताना है, या कोशिश कीजिए दूसरा भी मैं ही बता देता हूँ। इनमें से एक तरीका ठीक है और दूसरा तरीका गलत है। एक है, अब बताना आपने, इतना तो आप शायद बता दें मुझे कि अगर मैं कहूँ कि आप कहाँ गायब हो गए थे, कहाँ गए थे, तो मैं कह सकता हूँ वेयर हैव यू गॉन टू, और दूसरा मैं कह सकता हूँ वेयर हैव यू बीन टू। वेयर हैव यू गॉन टू, वेयर हैव यू बीन टू, तो बताइए ठीक कौन सा है? सोच लिया? वेयर हैव यू बीन टू ठीक है, वेयर हैव यू गॉन टू गलत है। अब क्यों भला? गलत इस सिचुएशन में है कि वो आपका दोस्त आपके पास वापस आ चुका है और आप उससे पूछ रहे हैं कि कहाँ गए थे, अब वापस आ गए हो। इस सिचुएशन में, किसी और सिचुएशन में वेयर हैव यू गॉन टू ठीक हो सकता है। मसलन आपका दोस्त कहीं और गया हुआ है, चला गया, आप वापस नहीं आया, और फिर आप उसे फोन करके पूछते हैं, तो फिर आप कहेंगे वेयर हैव यू गॉन टू। लेकिन जब वो वापस आ गया है, तो फिर आप उसे पूछेंगे वेयर हैव यू बीन टू। अब समझिए कि इसमें फर्क क्या है गॉन टू में और बीन टू में। गॉन टू हम कहते हैं जब कोई कहीं गया और अभी तक वापस नहीं आया, उसका उसका जो ट्रैवल है या उसका जो जर्नी है या उसका जो जाना है वो कंप्लीट नहीं हुआ। उस दौरान हमने बताना हो या पूछना हो या कहना हो, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं गॉन टू के साथ। और अगर ये कहना हो कि जो सफर था, जब जाना था, वो कंप्लीट हो गया और वापस आ गया आदमी, तो फिर हम बीन टू यूज करते हैं। फिर से कि गॉन टू, अगर कोई उस ट्रैवलिंग जारी है, अभी तक खत्म नहीं हुई, तो फिर आप कहेंगे गॉन टू। लेकिन अगर ट्रैवलिंग कंप्लीट हो गई है, जो गया हुआ था वो वापस आ गया है या वापस आ गई है, तो फिर आप उसके लिए बीन टू इस्तेमाल करते हैं। अभी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बीन टू और गॉन टू की। मसलन पहली एग्जांपल है, हैव यू एवर बीन टू बुडापेस्ट? बुडापेस्ट आपको पता है, एक यूरोपियन सिटी है, बड़ा पॉपुलर है, हिस्टोरिकल सिटी है। तो किसी से पूछना होगा क्या कभी तुम बुडापेस्ट गए हो, इसका मतलब है कि जाके वापस आए हो। तो हम पूछेंगे हैव यू एवर बीन टू बुडापेस्ट, यानी तुमने कोई ट्रिप वहां का कंप्लीट किया है, आना जाना हुआ है तुम्हारा। अगर मैं पूछूं कि तुम मार्केट गए थे आज, तो मैं पूछूंगा हैव यू बीन टू द मार्केट, हैव यू बीन टू द मार्केट। इसी तरह गॉन टू, जैसे मैंने बताया, मैं कहूं कि दे हैव गॉन टू इटली, दे हैव गॉन टू इटली, इसका मतलब है कि इस वक्त वो इटली में हैं, अभी इटली से वापस नहीं आए। दे हैव गॉन टू इटली मीन्स टिल द प्रेजेंट टाइम दे आर नॉट हेयर, दे आर देयर। लेकिन अगर मैं कहूं दे हैव बीन टू इटली, तो इसका मतलब ये होगा कि वो इटली जाके वापस आ चुके हैं। ये दोनों के दरमियान में डिफरेंस है। कुछ एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस के लिए अब हम उनको क्विकली देख लेते हैं। लेकिन एग्जाम्पल से पहले मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ याद आई। वो ये कि ब्रिटिश इंग्लिश में ख़ास तौर पे एक एक्सप्रेशन यूज़ होता है बीन एंड गॉन। बीन एंड गॉन, कोई आया और चला गया, उसके लिए यूज़ करते हैं और इकट्ठा यूज़ करते हैं। मसलन अगर किसी किसी ने कहना हो कि क्या पोस्टमैन आया, और आपने कहना हो कि वो आके चला गया, तो फिर क्वेश्चन क्या होगा? हैव यू सीन द पोस्टमैन, हैव यू सीन द पोस्टमैन। तो उसका जवाब में यही कहना हो कि वो आया और चला गया, तो हम कहेंगे ही हैज बीन एंड गॉन, ही हैज बीन एंड गॉन। सो दिस इज वन प्लेस जिसमें दोनों को इकट्ठा किया गया है, वन यूजेज जिसमें दोनों बीन टू और गॉन टू को इकट्ठा किया। आप यूं समझ लीजिए कि उसको क्लिप कर दिया, उसकी क्लिपिंग होगी, छोटा कर दिया, शॉर्ट कर दिया। वैसे तो कहते हैं ना ही हैज बीन हियर एंड नाउ ही हैज गॉन, लेकिन ब्रिटिश उसको शॉर्ट कर लेते हैं, दोनों को इकट्ठा मिला लेते हैं और कहते हैं ही हैज बीन एंड गॉन। स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल्स। इसमें आपने
पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, ब्लैंक है, उसके अंदर आपने या बीन लगाना है या गॉन लगाना है, बाकी सब कुछ मौजूद है. लेट्स लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल. He has dash to visit his parents. He'll be home tomorrow. यहां पे चूज कीजिए गॉन या बीन. Gone, you are right. He has gone to visit his parents. He will be back tomorrow. Let's look at the next example. Have you ever dashed to Quetta? Have you ever dashed to Quetta? Been और gone में चूज कीजिए. क्या आप कभी क्वेटा गए हैं? जाहिर है जो पूछ रहा है उसका यही मतलब है कि गए हैं तो वापस भी आए होंगे, लिहाजा हैव यू एवर बीन टू क्वेटा. नेक्स्ट एग्जांपल. I haven't seen you for long. Where have you dash? Where have you been? Where have you been? ये तो बहुत वेल नोन क्वेश्चन है. Where have you been? किधर रहे हो भाई? Where have you been? Right? नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं. Where has Sheba dash? She was here a minute ago. Where has Sheba been या gone? She was here a minute ago. यानी वो अब कंप्लीट तो नहीं है ना उसका जाना, नहीं. तो where has Sheba gone? Right? Next example. She was offered a new job and has dash to London. She was offered a new job and has complete नहीं हुआ अभी, has gone to London. Has gone to London. Next example. I am so tired. I have dash working all day. I have been working all day. A few more examples. I don't know that restaurant. I have never dashed there. I have never gone या I have never been. Yes, I have never been there. मैं कभी वहां नहीं गया. I have never been there. Next example देखिए. Are you okay? Your skin has dash all red. Your skin has gone all red. That's it, dear students. मेरा ख्याल है आपको काफी क्लैरिटी के साथ been to और gone to का फर्क जरूर समझ आ गया होगा, और इससे इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से. आपको असाइनमेंट्स भी मिलती रहेंगी, और मेरा ख्याल है इसके ऊपर एक असाइनमेंट आपको ज़रूर दूंगा, और फिर इंशाल्लाह इससे आगे मज़ीद देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट के बाद के साथ और क्या क्या चीज़ें एसोसिएटेड हैं.